दोस्तों, सशक्तिकरण के संबंध में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत स्पीचेस सुनी होंगी। लेकिन संक्षेप में सशक्तिकरण को जान लेना ज़रूरी है ताकि सभी बच्चों को, युवाओं को, बुज़ुर्गों को ये पता रहे कि सशक्तिकरण आखिर संक्षेप में क्या चीज़ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। और आज ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि किस तरह की शिक्षा। शिक्षा में ख़ास तौर से जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है, मेडिकल की शिक्षा है, इंजीनियरिंग की शिक्षा है, कानून की शिक्षा है, ये और भी ज़्यादा आपको सशक्त बनाते हैं। ये सशक्तिकरण है। ड्राइविंग स्किल हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कार्य क्षमतावान बनाता है। ये भी सबको पता होना चाहिए। आपका स्मार्टफ़ोन बहुत बड़ा टूल है आपके सशक्तिकरण के लिए। आपका जो जो नॉलेज है आपकी, उसको बढ़ाता रहेगा। आपके प्रहरी का भी काम करेगा, आपके मित्र का काम करेगा, आपके मनोरंजक का काम करेगा, आपके डॉक्टर का भी काम करेगा, आपके टीचर का भी काम करेगा। बहुत बड़े काम करता है स्मार्टफ़ोन। उसका काम अकेले मनोरंजन का नहीं है। उसका जो यूज़ करने लगेंगे तो आपका कौशल विकास भी होगा, निरंतर आप सशक्त होते चले जाएंगे। दुनिया कहाँ जा रही है, समाचार भी मिलते रहते हैं, और आपको कहाँ जाना है, क्या चीज़ है, क्या सलाह लेनी है, आप सवाल डाल करके जवाब ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सशक्तिकरण में जोड़ देती हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा, स्मार्टफ़ोन के द्वारा। आज लोग चाहते हैं कि बाज़ार से जुड़ें। अगर कोई शॉपकीपर है या उसके परमानेंट बिज़नेस है, शॉप्स के संबंध में व्यापार का क्षेत्र है, तो वो एक परमानेंट, एक स्थायी नौकरी है, स्थायी जॉब है जो अपनी आप आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। गवर्नमेंट जॉब में इस तरह संभव नहीं है। जो संभव है वो व्यापार में संभव है, खेती किसानी में संभव है। आप अगर एडवोकेट्स के निकट हैं, रिटायर्ड जजेस के निकट हैं, तो आप सशक्त हैं। आप पत्रकारों के निकट हैं या स्वयं पत्रकार हैं, तब भी आप सशक्त हैं। सशक्तिकरण के जो गलियारा है उसमें आप आ जाते हैं। अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा करके और सुपरस्टिशंस कम करके, मिथ्स को कम करके भी आप सशक्त होते हैं। आपकी जो एनर्जी है, आपका समय है, उसका भी अच्छी तरह से यूज़ करना आपको आ सकता है। आपकी दूरदर्शिता, आपकी जो अवेयरनेस है, वो चाहे कूटनीति की हो, चाहे वो दूसरों की कूटनीति से सावधान रहने की हो, चाहे वो राजनीतिक अवेयरनेस हो, चाहे सोशल अवेयरनेस हो, चाहे कल्चरल अवेयरनेस हो, वो जानकारी भी आपके विजडम को बढ़ाती है। ये बहुत बड़ा सशक्तिकरण इससे आता है। आपकी सेविंग्स, आपके इंश्योरेंस, आपके मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी आपको सशक्त करते हैं और आपकी लाइफ को प्लान वे में आगे चलना सिखाते हैं। आपकी यात्राएं करना, आप यात्रा करने पर एक ज़माने में म्लेच्छ कंसेप्ट था, लोग आ नहीं सकते थे, लोग बाहर से आ नहीं सकते थे और अंदर से बाहर जा नहीं सकते थे। अगर ऐसा करते थे तो उनको म्लेच्छ घोषित करके उनका बहिष्कार होता था। उसके पीछे यही कारण था कि लोग बाग अपनी संस्कृति को ना भूलें, चाहे वो गुलाम बने रहें, चाहे वो पावरफुल बने रहें, उनका अपना सामंतवाद, जातिवाद, सब चीज़ें ठीक रहें। लेकिन जब देखा लोगों ने साम्राज्यवाद की वजह से आना जाना शुरू किया, तो लोग सशक्त होने लगे। चाहे वो गुलामी की वजह से, चाहे वो अंग्रेजी राज की वजह से, चाहे विदेशियों के मौजूदगी की वजह से, कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया, फ्रीडम के बारे में जानकारी हुई और आज़ादी का आंदोलन चला, बहुत से बदलाव हुए। तो घूमना फिरना भी आपको सशक्त बनाता है। जो आर्ट्स हैं, बहुत सी रंगमंच है, चाहे अभिनय है, चाहे नृत्य है, ये भी व्यक्ति को कई सारी शक्तियाँ देता है। आपके लिंक भी बढ़ते हैं, आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो पावर है वो आती है, और आपकी अभिव्यक्ति ही आपको दरवाजे खोलती है कि आप सशक्त हो सकें और दूसरों को भी सशक्त कर सकें। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी बहुत लाभ होगा। गेम्स खेलने से, चाहे आप अपनी मसल बनाएं जिम जा करके, चाहे ग्राउंड में दौड़ करके, चाहे फुटबॉल खेल करके, अगर खेलों में शामिल हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सशक्त कर रहे हैं, अपने परिवार को भी सशक्त कर रहे हैं, एक परंपरा डाल रहे हैं। तो ये भी सशक्तिकरण है, ये कोई समय की खराबी नहीं है। इसको भी बड़ा गंभीरता से लिया जाना चाहिए सशक्तिकरण के लिए। जो आर्म्स लाइसेंस हैं, वो भी माना जाता है कि हाँ, सशक्तिकरण का बहुत बड़ा साधन है। और वाहन चालन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पासपोर्ट लेना हो, चाहे वो आपके विभिन्न कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड हैं, ये सब चीज़ें एक जागरूक नागरिक की पहचान है। जागरूक अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आप सशक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना जो उसको विकास करना पड़ेगा, उनको टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको पे बैक टू फैमिली समझना पड़ेगा, पे बैक टू सोसाइटी समझना पड़ेगा, लोगों को
क्या आप दे सकते हैं? आप हो सकता है घर में बैठे बैठे बहुत कुछ दे सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन लेक्चर दीजिए। जब आप दूसरों को सशक्त करते हैं तो दूसरे सशक्त होने के साथ साथ आपका भी सशक्तिकरण का जो इंडेक्स है वो बढ़ता है। आप भी अप्रत्यक्ष रूप से सशक्त होते हैं, भले ही वो आपको आज ना मालूम पड़ रहा हो, वो कल मालूम पड़ेगा। लेकिन औरों के सशक्तिकरण के लिए या अपने सशक्तिकरण के लिए एक दूसरे का सशक्तिकरण कीजिए। ये इससे बड़ी कड़ी और कुछ नहीं है, यही है सशक्तिकरण। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।